क्या एक ऑफिस जॉब में हद से ज्यादा काम करना, ऑफिस का टॉक्सिक वर्क कल्चर किसी की जान ले सकता है? इसका एक जीता जागता उदाहरण कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला। 26 साल की चार्टेड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरिल पुणे में अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल की कंपनी के साथ काम कर रही थी। इनकी मां अनीता ऑस्टीन ने ईवा इंडिया के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया इनकी बेटी को वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा काम दिया गया कि वह फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टूट गई। वो इतनी ओवर स्ट्रेस्ड हुई, इतना ज्यादा रात रात में जगना पड़ा कि इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरी चिट्ठी को आज मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप इन पेरेंट्स का दर्द समझ सको। दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था। एना जैसा ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर देश में लाखों कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सह रहे हैं। मैकिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2021 में एक सर्वे किया था। 15,000 अलग अलग एम्प्लॉयज से बात करी और 8,000 HR मैनेजर्स से इस सर्वे में पाया गया कि 40% पर इंडियन एम्प्लॉयज में बर्नआउट, डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। और ऐसे हर एक आउटकम का 90% पर कारण है टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर। इसीलिए एम्प्लॉयज की अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा इंडिया में ग्लोबल एवरेज से 60% पर ज्यादा है। लेकिन देश में बेरोजगारी की भी प्रॉब्लम इतनी है कि ऐसे समय में कोई नौकरी छोड़ना आसान काम नहीं है। आखिर क्या है ये टॉक्सिक वर्क कल्चर, और जो एम्प्लॉयज इसका शिकार हैं वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आइए समझते हैं। ईवा इंडिया कंपनी के चेयरमैन राजीव मेहमान ने एक लिंक पोस्ट पर कहा कि वो इस इंसिडेंट से बहुत उदास है। उन्होंने खेद जताया कि एना के फ्यूनरल पर कोई नहीं था। कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी कभी नहीं होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है टॉक्सिक वर्क कल्चर का, इस पर देखिए उनका क्या कहना था। हमारे करीबन 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, सभी को मेहनत से काम करना होता है। एना ने हमारे साथ केवल 4 महीने काम किया था। किसी भी दूसरे एम्प्लॉय की तरह उसे काम दिया गया था। हम नहीं मानते कि काम के दबाव की वजह से उसकी जान गई है। इनकी इस पोस्ट पर इन्हें बहुत बैकक्लैश देखने को मिला। एक यूजर ने कहा कि उनका बेटा भी सालों पहले इसी नॉनसेंस से गुजरा था। वे फॉर्चुनेटली बाद उनके बेटे ने क्विट कर दिया, लेकिन वे पूरी तरीके से बर्नआउट हो चुका था। माँ बाप होने के नाते उन्हें चिंता थी कि क्या वह दोबारा काम कर पाएगा या नहीं। उन्होंने राजीव मेहमान को गुस्से में कहा कि आपकी रटन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी काम करते हैं आपको हर किसी से माफी मांगनी चाहिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि कैसे वह अपनी नौकरियों में भी इन्हीं हालातों में जी रहे हैं। ये देखिए, एक ने कहा कि वह अपनी नौकरी में 20-20 घंटे काम करते थे, लेकिन कंपनी 15 घंटे से ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती थी। एक दूसरे यूजर ने बताया कि डेलॉयट कंपनी के एक डेप्यूटी मैनेजर की भी सेम कारणों की वजह से मृत्यु हुई थी। स्ट्रेस, एंजाइटी और कम नींद की वजह से जान चली गई। अगर हमारी सरकार चाहे तो इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकती है। 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने देशों के लाखों वर्कर्स को डिस्कनेक्ट होने का लीगल अधिकार दिया। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं है और उसका एम्प्लॉयर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए वो चाहे तो उन कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर सकता है। जब आप अपने काम पर नहीं हो, यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन का कानून है कि ओवर टाइम मिलाकर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सिर्फ 48 आवर्स पर वीक हो सकते हैं। यानी कि किसी भी नौकरी में किसी भी एम्प्लॉय से हफ्ते में 40-48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। लेकिन हमारे देश का हाल क्या है? कहानी उल्टी ही चल रही है। नवंबर 2020 का यह आर्टिकल देखिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा, यानी कि हफ्ते में अगर 5 दिन काम किया तो हफ्ते के 60 घंटे हो गया। जब लोगों ने इस चीज को लेकर हल्ला मचाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा कंदरलाजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनसेफ और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क एनवायरनमेंट के जो इल्जाम है उन पर थर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। होगा इस थर इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा सरकार किसी कंपनी को वार्निंग इशू कर देगी। कंपनी पर प्रेशर आया तो कंपनी 1-2 मैनेजर्स पर सारा दोष डाल देगी और उन्हें फायर कर देगी। जबकि ये बात हर कोई जानता है कि यह किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक मैनेजर की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैनेजर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है उनके बॉस का, और इसी तरीके से दरअसल में जो प्रेशर आता है वो सीधा टॉप से आता है। इस चीज का सबसे अच्छा प्रूफ है, कुछ महीने पहले इंडिया के टेक बिलियर्टी ने
एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। इन सभी कंपनीज के सीईओ को मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी में जो लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय है, एक बार उस लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय का काम करके दिखा दो। हफ्ते में 70 घंटे तक उसी की सैलरी पर सिर्फ 1 महीने तक करके दिखा दो। ये फिर पता चलेगा कि असलियत में टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। एक एम्प्लॉय पर इतना बोझ डालने की बजाय ये कॉरपोरेट्स ये क्यों नहीं कहते कि एक और इंसान को नौकरी दे दी जाए, दोनों में 35-35 घंटे हफ्ते में डिवाइड कर लिए जाए। ऐसा करने से पहली बात तो देश में बेरोजगारी कम होगी और दूसरी बात एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही सुना आपने, कम काम करने से एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपर्ट मार्केट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 42 अलग अलग कंट्रीज की वर्कफोर्स को एग्जामिन किया। हर एक देश के जीडीपी पर कैपिटा को उन्होंने डिवाइड किया, हर एक इंसान के एनुअल वर्किंग आवर्स से, और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करें। इस लिस्ट में लक्सम का देश पहले नंबर पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां संडे को काम करने पर रोक है। हर एक एम्प्लॉय को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव मिलती है और एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता। लक्सम के बाद इस लिस्ट में आते हैं आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदर एडुगुरु। देशों में भी ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है जहां वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज अक्सर ओवरवर्क होते हैं, थके हुए होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती रहती है। एक बड़ा सवाल यह कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद ऐना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। मैं यहां आपको उनकी मां की चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे साफ हो जाती हैं। फ्रॉम अनीता, ऑस्टिन लेट एना सेबेस्टियन परायल की मां, टू राजीव मेमारी, ईवा इंडिया चेयरमैन प्रिय राजीव। मैं यह पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूं, एक दुखी मां जिसने अपनी प्यारी बच्ची एना सेबेस्टियन को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा टूट चुकी है जब मैं ये शब्द लिख रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कहानी साझा करना जरूरी है, इस उम्मीद से कि किसी और परिवार को हमारे जैसा दर्द ना सहना पड़े। ऐना ने नवंबर 2023 में अपने सीए के एग्जाम्स पास किए थे और 19 मार्च 2024 को ईवा पुणे में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुई। वह जिंदगी से, ख्वाबों से और भविष्य के लिए उत्साह से भरी हुई थी। ईवा उसकी पहली नौकरी थी और वह ऐसी प्रेस्टीजियस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित थी। लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया बिखर गई जब मुझे यह दिल दहला देने वाली खबर मिली कि ऐना का देहांत हो गया। वो केवल 26 वर्ष की थी। वह ईवा में निरंतर काम करती थी, उस पर रखी हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे रही थी। लेकिन वर्कलोड, नया माहौल और लंबे घंटों तक काम उस पर फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भारी पड़ा। उसे ज्वाइनिंग के ठीक बाद ही एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगा। नींद आनी बंद हो गई, लेकिन वह खुद को पुश करती रही, यह मानते हुए कि मेहनत और लगन ही सक्सेस का जरिया है। 6 जुलाई शनिवार को मेरे पति और मैं ऐना के सीए कन्वोकेशन में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे। चूंकि वह पिछले सप्ताह देर रात सुबह के 1 बजे अपने पीजी पहुंचने पर सीने में जकड़न की शिकायत कर रही थी, हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले आए। उसकी ईसीजी नॉर्मल थी और कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें आश्वस्त किया, यह बताते हुए कि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और वह देर से खाना खा रही थी। उन्होंने एंटी एसिड्स लिखे, जिससे हमें यह विश्वास हुआ कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था। हालांकि हम इतना दूर कोची से आए थे, फिर भी उसने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने के लिए इंसिस्ट किया, यह कहते हुए कि बहुत सारा काम बचा हुआ था और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर से अपने पीजी में देर से लौटी। 7 जुलाई रविवार को कन्वोकेशन के दिन उसने सुबह हमें ज्वाइन किया, लेकिन उस दिन भी वह दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम कन्वोकेशन वेन्यू पर देर से पहुंचे। यह मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने माता पिता को अपनी कन्वोकेशन में ले जाए। अपने खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसों से उसने हमारी फ्लाइट टिकट्स बुक की थी और वह हमें लेकर गई। यह बताते हुए मेरा दिल टूट जाता है कि उन 2 दिनों के दौरान भी जो हमारी बच्ची के साथ बिताए हुए हमारे आखिरी दिन होने वाले थे, वह काम के प्रेशर की वजह से उन दिनों को भी एंजॉय नहीं कर सके। जब ऐना ने स्पेसिफिक टीम में ज्वाइन किया तो उसे बताया गया कि कई एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण रिजाइन कर चुके थे और टीम मैनेजर ने उसे कहा, ऐना तुम्हें यहाँ रहना है और हमारी टीम के बारे में सबकी राय बदलनी है। मेरी बच्ची ने रियलाइज नहीं किया कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसकी बजाय मैनेजमेंट ने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि वह नई थी काम पर और उसे असाइन और अनअसाइंड वर्क दोनों के काम में डुबा कभी ना खत्म होने वाली डिमांड्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को मीट करने का प्रेशर ज्यादा समय तक। अब वो हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उसकी कहानी अभी भी कुछ बदलाव ला सकती है। सादर अनीता।